वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु। बिहार दरोगा के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 28 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 27 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पर्णों में राजा मिलिंद के रूप में किया गया है? तो दोस्तों वह शासक है मिनांडर। ऑप्शन नंबर ए। मिनांडर शासक का उल्लेख प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पर्णों में राजा मिलिंद के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किस राजा के पास सेनिया की उपाधि थी? सेनिया की उपाधि थी राजा बिंबिसार के पास। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुर्कान-ए-चिल्गानी को समाप्त किसने किया था? तुर्कान-ए-चिल्गानी को समाप्त किया था बलबन ने। ऑप्शन नंबर ए। प्रशासन में तुर्कान-ए-चिल्गानी या चालीसों के बढ़ते प्रभाव के कारण बलबन ने 1266 ईस्वी में सत्ता में आने पर तुर्कान-ए-चिल्गानी को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा को किस नाम से जाना जाता है? इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा को जाना जाता है नया फूलों का शहर के नाम से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह कप किस खेल से संबंधित है? महाराजा रणजीत सिंह कप संबंधित है हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी। लेडी रतन टाटा कप, एमसीसी कप, नेहरू कप, आगा खां कप, बैटन कप, यह सभी हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी वस्तु के जड़त्व को उसके डैश के द्वारा मापा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान से। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस आकार की तरंगे बड़े आकार के स्रोतों जैसे भूकंप, महासागर की लहरें और ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न होती है? भूकंप, महासागर की लहरें और ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न होती है अपसरप तरंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैदिक काल में बिहार की शुरुआती संदर्भ किस वेद में पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद में। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान द्वारा भारत के किस निकाय को योग्यता प्रणाली की पहरी के रूप में माना गया है? संविधान द्वारा भारत में जिस निकाय को योग्यता प्रणाली की पहरी के रूप में माना गया है वह निकाय है संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य की आकस्मिक निधि किसके अधीन होती है? राज्य की आकस्मिक निधि अधीन होती है राज्य के राज्यपाल पर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना भारतीय संविधान में एक डैश है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है अनुच्छेद 253 के तहत। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253
संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद संसद को भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई भी कानून बनाने का अधिकार देता है। अंततः सही उत्तर विकल्प 4 है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी, जो कि कर्नाटक जिले में स्थित है। और किस नदी पर है? तो वाराही नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा था? प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस लिखा गया था किरण देसाई के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, वे किन 3 नदियों के परस्पर क्रिया से बनते हैं? तो दोस्तों वह 3 नदी है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक लेखा समिति के सदस्य किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? लोक लेखा समिति के सदस्य चुने जाते हैं 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर ए। समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं और राज्यसभा में 7 सदस्य इससे जुड़े होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में पहला प्रस्ताव पेश किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में पहला प्रस्ताव पेश किया था जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमन सहरावत। अगला प्रश्न देखते हैं, माता टीला बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? माता टीला बांध बना है बेतवा नदी पर और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, VPN का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों VPN का पूर्ण रूप है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो किस वर्ष तक चंद्रयान 3 चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो दोस्तों वह वर्ष है वर्ष 2023 का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का अवार्ड मिला है? बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का अवार्ड मिला है ऑस्टिन बटलर को, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।